हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी प्रैक्टिस सेट फुल फास्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके क्वेश्चन नोट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। अधिकारी महोदय, संस्थापक महोदय, थाना महोदय यानी थानाध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड अधिकारी महोदय। तो आपका सही आंसर है अधिकारी महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, लुप्त। तो यहाँ आपका सही आंसर है मात्रा। नेक्स्ट है, अ, आ, क, ख, ग, घ, ड आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धा से, तालब से, ओठ से। तो आपका सही आंसर है कंठ से। ये कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये है आपका वर्णमाला, यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। तथा आप बताओगे वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? हाँ ठीक, सही आंसर आ रहा है आपका 52 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर ध्वनि को पहचानिए। तदनुसार, महोजस्वी, जगन्नाथ, दुष्कर्म। इनमें से आपका सही आंसर है महोजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था। निम्न रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? यहाँ तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो आपका सही आंसर है डी, यानी द्वंद्व समास। तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा? द्वंद्व समास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश का अपहरण हो गया। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो यहाँ आपका सही आंसर है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। नेक्स्ट है, ओह वह गिर पड़ा। रेखांकित शब्द का अव्यय प्रकार बताइए। आश्चर्यबोधक, शोक सूचक, घृणाबोधक, हर्षबोधक। यहाँ ओह या इस तरह से वर्ड आता है तो वहाँ आश्चर्यचकित होता है, तो वहाँ शोक सूचक इसे कहते हैं ओह, यानी शोक सूचक। क्या है आंसर? शोक सूचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। अंश, अंश, अंश और अस। तो आपका सही आंसर इस तरह से अंश लिखा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। कटाह, अवर, रिक्त, कड़वा। तो आपको सही आंसर देना होगा यहाँ। तो यहाँ आपका कड़वा तद्भव शब्द है, कड़वा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ तत्सम शब्द कौन सा पहचानिए? क्षीर, चंदर, घी, त्वरित। तो यहाँ संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ चंदर है। क्या है? चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ऐसे शब्द जो विदेश से आए हुए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ऑप्शन है निंद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। तो यहाँ पर आपका विदेशी शब्द है अलमारी। क्या है? अलमारी। और अलमारी कहाँ का शब्द है पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे पुर्तगाली शब्द है। कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। संज्ञा शब्द को पहचानिए। जयपुरी, नाविक, खिन्न, पुष्प। कड़वे, कपड़े, स्वयं, धोती है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है जो कपड़े यानी शीला अपने कपड़े धोती है यानी स्वयं धोती है? तो यहाँ पर आपका
निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। जाना, देवता, सुंदर, कौन। यहाँ किसी विशेष की यानी विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर आपका सही आंसर है सुंदर, यानी सी ऑप्शन है। क्या है? सुंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मयंक उधर पड़ता है, यानी मयंक उधर पड़ता है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो आपका सही आंसर है ए, यानी क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया है। तो आपका सही आंसर है अव्यय। क्या है? अव्यय। वह आता ही होगा, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। उपसर्ग है, प्रत्यय है, सर्वनाम है, निपात है। वह आता ही होगा, तो यहाँ पर आपको निपात शब्द दिया गया है। आता ही, वह आता ही होगा, तो यहाँ पर निपात शब्द है। ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमृत की वर्षा हो रही, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको आंसर देना होगा सुधा, अमीय, अर्थ, लोग। तो आपका सही आंसर है अर्थ। क्या है? अर्थ। साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा असाधु, असभ्य, स्वाद वाला, संभव। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ असाधु। क्या होगा? असाधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? केशवाल, केला, कल्दी, द्रव्य, वित्र, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। जो अपने स्थान या अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो ऐसे शब्द के लिए आपका अच्युत यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है? स्थानवाचक है, कालवाचक है, कारणवाचक है, दिशावाचक है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा स्थानवाचक, यानी स्थान बताया जा रहा है, यानी झील के निकट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा? विशेषण होगा, प्रसर्ग होगा, क्रिया होगी, संज्ञा होगा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ वी, यानी प्रसर्ग होगा। क्या होगा? प्रसर्ग होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना सोना, धैन यानी धैन धातुएँ, छात्र छात्रगढ़, आटा आटे। तो आपका सही जोड़ा है आटा आटे, सही नहीं है, बाकी सभी मिलान ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में कर्ता का समानता होती है तो लिंग वचन क्या है? कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य। तो आपको सही आंसर देना होगा यहाँ पर कर्तवाच्य होते हैं, यानी जहाँ कर्ता का प्रयोग होता है वहाँ कर्तवाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर सही आंसर होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। नेक्स्ट है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ ए, यानी हम। नेक्स्ट है, संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में
निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो आपका सही आंसर होगा आज्ञार्थक वाक्य। क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य। आपको 29 क्वेश्चनों की ये PDF प्रोवाइड की हमने। वीडियो सब्सक्राइब करें।